दिल्ली की सर्दियों में रिया और आर्यन की मुलाकात एक कैफे में हुई। रिया एक महत्वाकांक्षी फोटोग्राफर थी, जबकि आर्यन एक युवा लेखक। दोनों की रुचियां एक दूसरे से मिलती थीं और जल्द ही उनकी दोस्ती गहरी हो गई। एक दिन आर्यन ने रिया को अपनी नई कहानी सुनाने के लिए बुलाया। रिया ने उसकी आंखों में वो जुनून देखा जो उसे आकर्षित करता था। धीरे धीरे दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। वे घंटों बातें करते, सपनों की योजना बनाते और एक दूसरे की ताकत बनते गए। लेकिन जीवन ने उन्हें उन्हें एक कठिन परीक्षा दी। आर्यन की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसे शहर छोड़ना पड़ा। रिया ने उसे अकेला नहीं छोड़ने का निर्णय लिया। उसने आर्यन के साथ रहने का फैसला किया, उसकी मां की देखभाल करने में मदद की। इस दौरान दोनों ने अपने प्यार को और मजबूत किया। लेकिन जैसे ही आर्यन की मां ठीक हुई, एक दिन उसने रिया से कहा, मैं 1 साल के लिए विदेश जा रहा हूं। रिया का दिल टूट गया, लेकिन उसने उसे सपने पूरे करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने कहा, तुम्हें जाना चाहिए, मैं इंतजार करूंगी। आर्यन चला गया और रिया ने अपने करियर पर ध्यान दिया। उन्होंने अपने फोटोग्राफी में नए मुकाम हासिल किए, लेकिन आर्यन की यादें कभी नहीं भुला सकी। 1 साल बाद आर्यन लौटा। रिया ने उसे अपना नया फोटो एग्जीबिशन दिखाया। आर्यन ने देखा कि रिया ने उसके बिना कितनी तरक्की की है। उनकी मुलाकात ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। आखिर में आर्यन ने रिया को प्रस्ताव दिया, क्या तुम मेरी जिंदगी की कहानी बनोगी? रिया ने खुशी खुशी हाँ कर दी। उन्होंने समझ लिया कि प्यार में न केवल एक दूसरे का साथ होना चाहिए, बल्कि एक दूसरे की खुशियों और सपनों का भी सम्मान होना चाहिए। उनका प्यार एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ा, जहां दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे, हर कठिनाई का सामना किया और एक साथ अपनी कहानी लिखी।